जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुश नसीब। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 8 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 दिसंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आंखों के रंग से कैसे जाने इंसान का स्वभाव और उसके पीछे आंखों में क्या छुपे हैं राज। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी हस्त नक्षत्र सुबह के 8:54 तक है, जिसके बाद में चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि का चंद्रमा रात के 9:53 तक है, जिसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा होगा। तो राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में 1:17 से 2:47 तक है। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में आप कहेंगे साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में ट्रैवल करने से आपको बचना है। पर अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो जौ का उपयोग करते हुए आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में आज के दिन में आपको दुरुधरा योग के बारे में बता रहा हूं। दुरुधरा योग तब बनता है जब सूर्य को छोड़कर के चंद्रमा के दूसरे और 12वें घर से कुछ ग्रह होते हैं। यह सुनफा और अनफा योगों का संयोजन होता है और यह योग जातक को प्रशंसित और उच्च नैतिकता वाला व्यक्ति बना सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 6th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन आज भी इंजॉय करने का मौका है और यहां पर पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार बनी हुई है। ऐसा इसके कारण क्योंकि तुला राशि के अंदर चंद्रमा वापस वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके लिए 11 तारीख की सुबह को होगा और वहां तक लगातार पॉजिटिविटी इंजॉय करने का मौका आपके पास में यहां रहने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी बहसबाजी हो रही है घर में, तो यहां पर उसकी तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं सुलझाने की तरफ या तो फिर वहां पर रेजोल्यूशन, तो वो आपको बड़ी आसानी से हो सकता है। यहां पर घर वापसी की बात हो तो वो भी संभव है। काफी लोग जो फॉरेन में रह रहे थे, स्टूडेंट्स थे, तो इस समय में वापस घर पे आना कुछ समय के लिए ही सही, पर उसका आनंद आपको जरूर मिल पाएगा। घर के अंदर खुशियों का माहौल और स्वास्थ्य में भी वापस वृद्धि देखने को मिलने वाली है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा इंसान इस समय में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। सोसाइटी के अंदर चेंज की और अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं के आगमन की। ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। यहां गृहिणी जो है, खास तौर पे आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि अपने फैमिली के लिए हेल्थी डाइट की शुरुआत चाहे स्मॉल ही क्यों ना हो, पर जरूर करें और इससे आपको फायदा या ये कहें प्रशंसा अवश्य मिलने वाली है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 55% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में मन काफी ज्यादा अशांत रहेगा और फिजूल खर्ची और निराशावादी आप जरूर रहेंगे। हर चीज में कमी ढूंढना, हर चीज में दुख महसूस करना, यह आज के दिन आपको परेशान ज्यादा करेगा। 55% सपोर्ट जो है ये यहां पे इस वजह से ही कम हुआ है कि कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव की जरूरत ज्यादा है। यहां ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश कीजिए, मन को अपने काबू में लाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कोई भी बड़ा रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन आप मत लीजिए और खास तौर पे बच्चों के कैरियर को लेकर के अगर कोई डिसीजन है तो स्वयं ना लेकर के कैरियर काउंसलर से बात करके फिर आगे बढ़िएगा। घर में या दोस्तों के बीच में डिस्कशन से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अच्छे की जगह बुरा गलत स्टेप आप उठाते हुए नजर आ सकते हैं। यहां यात्रा अगर आप कोई करने की सोच रहे हैं, फैमिली ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो इस ट्रैवल को अभी के लिए रद्द कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वाइज परेशान ज्यादा कर सकता है और हेल्थ और स्ट्रेस के कारण ही आपके काम पर भी असर पड़ सकता है। पर अगर आप हेल्थ और स्ट्रेस को अगर मेंटेन कर लेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर है। यहां पे 3 पॉइंटर्स में अगर आपको चीज समझाता हूं। सबसे पहले हेल्थ पर फोकस ज्यादा करना है। अगर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की समस्या है, दिल की कोई दवाई लेते हैं या फिर डायबिटिक है, तो अपनी दवाइयां इस समय में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है। दूसरी बात, अगर काम के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो डेलीगेट करना सीखिए, अपने कलीग से, अपने सबऑर्डिनेट से इस समय में हेल्प मांगनी आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस लेकर के आपकी हेल्थ पे असर दवाई लेने के बावजूद भी पड़ सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, घर परिवार में अगर कोई भी रिस्की डिसीजन है या कोई बड़ा बहस चल रहा है, वहां पे इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं की आक्रामक, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, वो सामने आ सकती है और बनती हुई बातें बिगाड़ सकती हैं। यहां पर नहीं करते हुए आपको 11 तारीख तक इंतजार करते रहना होगा कि आप कोई फर्म पोजीशन में आ पाए, आप किसी तरीके से आगे बढ़कर के किसी मोर्चे को संभाल पाए। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण यहां शॉपिंग अगर हम कहें कपड़ों की, गैजेट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप करते हुए नजर आ सकते हैं। काफी लोग इस समय में जो डिस्काउंट सीजन चल रहा है उसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहीं कमाई भी शानदार होगी। अगर आपका स्वयं का बिजनेस ही कपड़ों का है, प्रिंटिंग का है, या फिर ये कहें कि फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग आपकी कोई प्लांट है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा इस समय में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शानदार है। शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल समय ये कह सकता हूं। और ऐसे समय में दोस्तों का साथ और उनकी गाइडेंस काफी ज्यादा आपको मानसिक तौर पर शांत कर सकती है। जो गुस्सा है, जो भड़ास हम कह सकते हैं, जो स्ट्रेस है, काफी बातें हम नहीं कर पा रहे थे, तो वो यहां पे शेयर करने का मौका आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स, 78% सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। यहां पर काम करेंगे जरूर, पर कहीं ना कहीं परफेक्शन के मारे आप अपने काम से सैटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। काम हुआ बहुत बेहतरीन है, दूसरों से कंपैरिजन में लाख गुना बेहतर है, पर स्वयं के लिए परफेक्शन की जो बार आपने सेट की है वहां पर पहुंचने में देरी लग रही है। और ऐसे में परफेक्शन के पीछे दौड़ने की बजाय रिपीटेटिव अगर काम करेंगे तो परफेक्शन हासिल करना आसान हो सकता है। कोई भी काम को करने में इस समय में देरी और विलंब मत कीजिएगा। जो काम है, जैसा है, उसको सामने रखना बेहतर रहेगा, उससे फायदा कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। लोग कहीं ना कहीं पे आपको भ्रमित कर सकते हैं या ये कर सकते हैं कि इससे और बेहतर हो सकता है, आपको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते नजर आ सकते हैं। इसके लिए ज्यादा आसपास की नॉइसेस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी करने वाले हैं तो यहां पे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो हैं उनमें आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पे कर रहे हैं तो इससे मैं आपको साफ तौर पे मना करता हूं कि फायदे की जगह नुकसान उठा सकते हैं। और वहीं पे लक का साथ ना होने के कारण अगर गैम्बलिंग करने बाहर निकले हैं तो मान करके चलिए कि बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हाथ में लेकर के वापस आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ये सिचुएशन 100% मीटअप पे दिख रही है, बल्कि सही में बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। ऐसे समय में अपने माइंडसेट को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट अगर आप लाते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आज के दिन शानदार सफलताएं आपको मिल सकती हैं। अच्छा सोशल सर्कल मिल सकता है, काफी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड और पावरफुल लोगों के साथ में उठने बैठने का अवसर आपके पास में आ सकता है। यहीं पर यह भी कह सकते हैं कि अपनी एजुकेशन में, अपने स्किल सेट में काफी ज्यादा
यहां पॉजिटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। अपने नॉलेज में इस समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके साथ में बैठ करके दो बात करते हैं तो घर का माहौल भी लाइट होगा और स्वयं को भी कुछ सीखने का अवसर अवश्य मिलेगा। यहां पर कन्या राशि के जो लोग हैं, काफी ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत समय से मिले नहीं हैं, तो उनसे भी इस समय में मेल मुलाकात होना संभव है और कहीं ना कहीं इस मेल मुलाकात से आपके काम की बात भी हो सकती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, पर इन्वेस्टमेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी पेपर वर्क साइन करने में आज के दिन के अंदर ही अगर होता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये डिले हो रहा है तो इसके अंदर कम से कम आपको 10 तारीख तक रुकना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव और वहीं पे 12th हाउस का चंद्रमा जो कहीं ना कहीं यहां मानहानि करवा सकता है, अपमान करवा सकता है, बिना बात ही घर वालों के बीच में घृणा और ईर्ष्या पैदा कर सकता है और बिना किसी फोकस के काम करने पर मजबूर कर सकता है कि घर में रहूंगा झगड़ा होगा, बाहर चले जाऊं तो बेहतर होगा। बाहर जाने पर भी काम करने पे कमाई की जगह खर्च ज्यादा होते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़े ज्यादा सावधान रहें, तो वहीं अपने गुस्से पर काबू रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। ईगो जो है उसको इस समय में दबा करके रखने की जरूरत है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस पर्सन है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, तो मशीनरी को लेकर के इस समय में कुछ शिकायतें बार बार सामने आ सकती हैं। एक के बाद में एक आपके वर्कर्स आपके सामने आके कंप्लेंट्स कर सकते हैं। यहां पे आपको कंसंट्रेट करना कहीं ना कहीं जरूरी हो सकता है, पर इसमें खर्च करने के लिए कल के दिन अगर आप करें या कल के दिन मेंटेनेंस शेड्यूल कराएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव, जिसके कारण खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। प्रोफेशनल लोग इस समय में अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा स्ट्रांग करते नजर आ सकते हैं। बेटर क्लाइंटेल हैंडल करने का मौका मिल सकता है। प्रोफेशनल ग्रोथ अपनी स्ट्रीम में आपको देखने को मिल सकती है, तो वहीं आपकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। विवाद अगर कोई भी है, डिबेट कोई भी है, बहस कोई भी है अपने काम को लेके, चाहे क्लाइंट्स के साथ में या अपने टीम मेंबर्स को, तो वहां पे भी विजय आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। ऐसे समय में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो अभी रिसेंटली बना रहे हैं या फिर जो इंपोर्ट करवाते हैं कोई भी सामान, बच्चों से रिलेटेड टॉयज या फिर कहीं ना कहीं पे कहें जो आसान जिंदगी को बना देती है, वो कोई उपकरण अगर आप इस समय में इंपोर्ट कराते हैं तो आपकी सेल्स आपको काफी ज्यादा अच्छी इस समय में देखने को अवश्य मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जा सकती है 100% पॉजिटिव और जिसके कारण स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है। सोशल सर्कल स्ट्रांग होने वाला है। कैरियर में अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। तो वहीं अगर जॉब चेंज की बात है, जॉब स्विच की बात है, स्ट्रीम स्विच की बात है, तो इस समय में कोशिश करें, देखें आप आसपास में, आपको कहीं ना कहीं से बेटर अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलने वाली हैं। धार्मिकता की तरफ जहां रुझान ज्यादा बढ़ेगा, तो वहीं कहीं ना कहीं मन के अंदर दबी इच्छाएं जो है वो भी बाहर आने का काम करेंगे। आप उसको व्यक्त करेंगे अपने परिवार के सामने, जो स्वीकार्य जरूर होंगी। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 25% सपोर्ट की है। मान सम्मान खास तौर पे इस समय में एक बहुत बड़ा हिट लेने वाला है। चाहे हम गृहिणी के कारण कहें, परिवार के कारण कहें, संतान के कारण कहें, सुबह सुबह घर से निकलने से पहले कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके ईगो को इस समय में ठेस पहुंचा दें। तो वहीं रास्ते में हर कदम पर कहीं ना कहीं परेशानी आज के दिन सामने आने वाली है। कहीं कपड़ों को छोटी मोटी चोट के कारण या फिर रफ यूज के कारण कपड़े का फट जाना, प्रेजेंटेशन में अपनी इमेज खराब होना, या फिर खाते समय कुछ कपड़े पे गिर जाना, उसके जस्ट बाद में प्रेजेंटेशन होना, वहां पे कुछ परेशानियां आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में घर परिवार में विवाद जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में जो कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार से रोजगार प्राप्ति की,
वो यहां पर अपनी मेहनत के बावजूद, बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद भी देखेंगे कि कोई और इंसान जो उनका हक था वो छीन करके आगे बढ़ रहा है। इससे मन इस समय में आपका बहुत ज्यादा दुख कर सकता है, या ये कहूं कि अंदर से बहुत ज्यादा खराब लग सकता है। यहां पर लीगल मैटर में फंसने से आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर कहीं पे भी ऐसी कोई आपको चीज नजर आती है या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नजर आती है जहां पर लीगल मैटर इन्वॉल्व हो सकता है या पुलिस कहीं ना कहीं पे धर दबोच सकती है, तो वहां से आपको दूर रहने की जरूरत ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं जो यहां पे 33% सपोर्ट दे भी देंगे, पर कहीं ना कहीं गलत कामों की शुरुआत इस समय में आपके हाथों से हो सकती है, या फिर ये कहें कि बिना सोचे समझे हाथों से गलत काम हो सकते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में जाते हैं वहां पे रूखा व्यवहार मिल सकता है। घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है पर वहां पे आपको इंपॉर्टेंस ना देना, आपको साइडलाइन कर देना, या सिर्फ और सिर्फ काम में अटकाए रख देना, ये आपको यहां पे परेशान कर सकता है, या ये कहें कि डिप्रेस भी कर सकता है। ऐसे समय में झगड़ा हो, परेशानी हो, विवाद हो, उसमें जूझते हुए नजर आएंगे। तो घर के अंदर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि जहरीले जीव जंतुओं का भय जो है वो आज के दिन सता सकता है। फिर वो चाहे दहलीज के बाहर सांप का चले जाना हो, पर वो भी घर के अंदर टेंशन जरूर दे सकता है कि कहीं सांप अंदर तो नहीं आ गया, कहीं बिस्तर के नीचे या कहीं पे भी किसी भी तरीके से जहरीले जीव जंतुओं का भय जो है वो आज के दिन सता सकता है। ऐसे समय में खान पान पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलिएगा कि कहीं ना कहीं से गलत खाने के कारण या फिर ये कहें कि क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण आपकी तबीयत पे असर जरूर पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल इस समय में आपके लिए बनती है 75% पॉजिटिविटी की, और ये पॉजिटिविटी आज रात को 9 बजे तक ही है, जिसके बाद में 33% सपोर्ट की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जहां आप बाहर निकल रहे हैं, पर मान करके चलिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं चोट और दुर्घटनाग्रस्त होने की परेशानी रात के समय में आपके सामने आ सकती है। छोटी मोटी यात्राएं शहरी सीमा में कर रहे हैं तो परेशानी नहीं है, तो वहीं व्यावसायिक लेन देन में इस समय सुबह के समय आपको काफी ज्यादा अच्छा फायदा, मुनाफा कमाने का मौका मिलने वाला है। अपने दाम्पत्य जीवन में जहां सुखपूर्वक हर चीज चल रही थी, कोई ना कोई सुबह सुबह बहस जो है उसका बीज बोते हुए आप बाहर निकलने वाले हैं, जो शाम के समय जब लौटेंगे तो पेड़ बना मिल सकता है। ऐसे समय में अपने घर परिवार की कोई भी बात जो है उसको सीक्रेटिव रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहे हस्बैंड है तो आपके घर में क्या हुआ, क्या बातें हुई या कोई बुराई हुई आपके लाइफ पार्टनर को लेके, वो अपने तक रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, सामने मत उसको लेके आइएगा। तो वहीं गृहिणी है और आपके बारे में कोई बात हुई है, आपके घर में कोई बात हुई है आपके लाइफ पार्टनर को लेके, तो उसको भी अपने तक ही रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। सही समय को देखते हुए उसको आगे रखना आपके लिए बेहतर है। अगर अभी उस बात को आप ओपन कर देंगे तो मान करके चलिए कि ये परेशानी जो है, ये छोटी सी जो बहस है, ये बहुत बड़ी टकरार में बदल सकती है। ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन में जैसे आपको बताया फायदा मिलने वाला है, वहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खास तौर पे आपके लिए इस समय में आने वाली है। कोई हाथ से बड़ा खर्चा भी आज के दिन होता आपको नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि आंखों का रंग जो है उससे इंसान का स्वभाव कैसे जान सकते हैं और आंखों में छिपे राज कैसे जान सकते हैं। वैसे अक्सर देखने में काली और भूरी यानी कि ब्लैक और ब्राउन आंखें ज्यादा दिखती हैं, पर आज हम आपको 6 तरह की आंखों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 6 तरह की आंखों को देखने से इंसान के स्वभाव का कैसे आप पता लगा सकते हैं। अब ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने की है कि आंखें काली है या भूरी हैं। काली आंखों वाले लोग ज्यादा सीक्रेटिव होंगे, रहस्यमय होंगे और उन्हें इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है। भरोसे के काबिल भी होंगे और राज को राज रखने में माहिर होते हैं। काली आंख वाले लोग जो हैं जिम्मेदार और लॉयल होंगे, वफादार होंगे। वहीं ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अगर आंखें काली हो तो धन, धान्य और वैभव से परिपूर्ण अवश्य होंगे, पर
पीले नेत्रों वाला व्यक्ति माता और पिता के लिए कष्टकारी साबित होता है। अब बात करते हैं भूरी आंखों वाले, यानी कि ब्राउन आइज। अब जिनकी भूरी आंखें हैं, आकर्षक ज्यादा होंगे, आत्मविश्वासी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और स्वभाव से बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चयी होंगे। लेकिन इनमें आप देखेंगे कभी कभी दूसरों के सामने अपनी बात रखने में मुश्किल इनको ज्यादा आती है। चाहे हम रिस्पेक्ट के कारण कहें, प्यार के कारण कहें, पर अपनी बात को सामने रखने में हिचकिचाहट ज्यादा होगी। फिर बात होती है धुंधली आंखों की। जिनकी धुंधली आंखें हैं वो लोग स्वाभाविक मौज मस्ती और रोमांच पसंद करते हैं। समय के साथ में चलना और परिस्थितियों के साथ में ढलना बहुत अच्छे से जानते हैं। साहसी भी होंगे तो वहीं एक रास्ता की जिंदगी, यानी कि ओनली एंड ओनली वन वे, इससे बहुत जल्दी उब जाते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, तो वहीं दिल फेक आशिक भी इनको देख करके बन जाते हैं। फिर बात आती है ग्रे रंग के आंखों वाली। ग्रे रंग की आंखें प्रभावशाली होती हैं, सशक्त होती हैं, विनम्र होती हैं। बहुत कम ऐसे लोग आप देखेंगे जो एग्रेसिव होंगे, पर ये जुनूनी जरूर होंगे और प्रेम और रोमांस के प्रति बेहद ज्यादा गंभीर होते हैं, लॉयलिस्ट होते हैं। इनकी अंदरूनी ताकत जो है, सीक्रेट पावर जो है, वो ये है कि विश्लेषणात्मक सोच है इनकी। तार्किक क्षमता जो है वो हर परिस्थिति में नेतृत्व करने की योग्यता इनको प्रदान कर देती है। फिर बात आती है हरी आंखों की। हरी आंखों वाले लोग बुद्धिमान होंगे, उत्साहित होंगे और जीवंत स्वभाव के होंगे। हर काम में जोश के साथ करने की खूबसूरती आप इनके अंदर ही देख सकते हैं। एक बार किसी चीज को करना है तो सिर्फ करना है उस वजह से नहीं, जुनून नहीं, लॉयलिस्ट नहीं, बल्कि एक एक्साइटमेंट के साथ में लॉन्ग टर्म ये अपने काम को कर पाते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु भी होते हैं। फिर बात आती है नीली रंग के आंखों की। नीली आंखों वाले जब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, शांत, तेज दिमाग और रिश्तों में विश्वास रखने वाले, फैमिली ओरिएंटेड। दूसरों को खुश रखने की कोशिश अवश्य ये करेंगे। दयालु भी होंगे तो गंभीर भी होंगे और सब बातों पर गौर करने वाले, बहुमुखी स्वभाव के होंगे। तो अभी तो हमने 6 रंगों की बात की है आंखों के। अब आंखों के रंग के जरिए व्यक्तित्व जो है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं? इसमें हम कुछ ऐसी आंखों के रंग के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती नहीं है। यह कह सकते हैं कि करोड़ों में से कोई एक ऐसा इंसान होगा। अगर लाल आंखें हैं, यानी कि आंख आसपास भी अगर पूरी तरीके से लाल ही रहती हैं, तो यह अहंकार के प्रतीक है। जिस पुरुष के नेत्र में लाल ज्यादा रहता है वो क्रोधी होगा, तेज तरार होगा, शूरवीर और किसी नायक के पद के प्राप्त करने वाला जरूर होगा। श्वेत नेत्र वाला कोमलता, प्रशंसती और अहिंसा वृत्ति को दर्शाता है। जिसकी आंखें छोटी होगी उसका मतलब यह है कि विद्या की कमी और संघर्षशील जीवन का यह संकेत हो सकता है। अब जिस भी पुरुष की आंखें बहुत छोटी होती हैं तो ऐसे में चतुर होगा, जीवन गरीबी में व्यतीत अवश्य हो सकता है। ऐसे लोग सन्यासी भी बनते हैं। अब ऐसे में ही छोटी आंखों में भूरे नेत्र हों तो यह व्यक्ति धनी और ऐश्वर्यवान और बुद्धिमान भी होगा। अगर कमल नयन होंगे तो सरीखे नयनों वाला व्यक्ति जो है वो धनी, ऐश्वर्यवान और बुद्धिमान होगा। गड्ढेदार अगर है कि आंखें अंदर धसी हुई है तो यह सामान्य जीवन व्यतीत करता है, धनहीन और अल्प विद्या वाला हो सकता है। और आंखों के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रेड और उभरी हुई है, तो कामुकता को और अधिक भोग वृत्ति की ओर ये संकेत देते हैं। अब ऐसे में अगर आंखें बड़ी हो तो क्या होगा? छोटी हैं और छोटी के अंदर रंग क्या है उससे हमने बात हो ली, पर अब बड़ी आंखें हैं तो ऐसे में मनुष्य धैर्यशील होगा, शांत होगा, नेतृत्व करने की गजब की उसमें प्रतिभा आपको देखने को मिलेगी। और खास तौर पे सबसे बड़ी बात जो है, सोशल सर्कल की जब बात होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और इन्फ्लुएंशियल लोगों से भरा हो सकता है। ये आंखों के प्रति कुछ आज के दिन ज्ञानवर्धक बातें थी।
थोड़े दिन पहले सामने आर्टिकल आया था और इसको वेरीफाई करने में थोड़ा समय मिला कि एग्जैक्टली जो ये लिखा गया है ये सच है या नहीं है। जब एक जगह पर जो जो सच सच बातें मालूम चलनी शुरू की, सिर्फ उनको ही आपके सामने रख रहा हूं। काफ़ी ऐसी चीज़ें भी लिखी गई थी जो कि सच शायद नहीं थी या तो फिर किताबों में नहीं लिखी थी, तो उनको ना ही मैं आपके साथ में बांट रहा हूं और ना ही गुमराह कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। खास तौर पे अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी आंखों का रंग ग्रे हो, ग्रीन हो, स्लेटी हो, वाइट हो, लाल हो। उनको भी मालूम चलना चाहिए है कि सिर्फ आंखें देख करके ही आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।